Hello everyone, welcome back to Hypex classes. This is the part 3 of this chapter. प्रीवियस क्लास में हमने फिगर इट आउट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, रिमूविंग ब्रैकेट्स। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लास 7 के लिए नहीं बल्कि पूरे फ्यूचर अलजेब्रा और इक्वेशंस के लिए भी फाउंडेशन है। एक छोटी सी मिस्टेक्स ब्रैकेट रिमूव करते टाइम पूरा आंसर गलत कर सकती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट डीपली। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिमूविंग ब्रैकेट। यहाँ पे फर्स्ट करके दिया हुआ है। तो पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, इस तरीके का इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों ने इसका ये इक्वेशन ले लिया। यहाँ पे अब इस इक्वेशन में क्या है, 200 माइनस और ब्रैकेट में क्या है, 40 + 3 है। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में नॉर्मली क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर के जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले 40 + 3 को सॉल्व किया तो उसके बाद में क्या आ गया, 43 आ गया। उसके बाद में 200 से हम लोगों ने माइनस कर दिया तो 157 आ गया। समझ में आ गया। लेकिन करेक्ट आंसर तो हमारा ये 157 आ गया, लेकिन एक और स्मार्ट मेथड भी है। पहले हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, 200 में से 400 को माइनस कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। तो जो आंसर हमारा क्या आएगा, 157 आएगा। यानी आंसर तो हमारा दोनों का दोनों सेम ही है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 200 - 40 - 3। देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट और प्लस क्यों नहीं कर लेते, ब्रैकेट को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बॉड मास का रूल पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसलिए बी ब्रैकेट सबसे पहले आता है तो ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक बात मैंने आपको और बताई थी, जो अभी दूसरा एक स्मार्ट मेथड बताया यहाँ पे, 200 में से -14 - 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे रूल ये होता है, जब ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन हो और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ प्लस का, तो ब्रैकेट रिमूव करते हैं ना, तो क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। इस बात को हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो वीडियो देख लिया होगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक एग्जाम्पल है, 12th एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक इरफान है, ठीक है, उसके पास में 100 रुपये हैं और उसने 15 रुपीज़ की एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है और 56 रुपीज़ की तूर दाल खरीदी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ, यानी क्या हुआ यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे उसके पास में टोटल अमाउंट यानी टोटल रुपीज़ कितने थे, 100 रुपीज़ थे। तो आप जब जाओगे पहले बिल देखोगे भाई कितने का बना, उसके बाद में बिल का सम करोगे और सम करने के बाद में जितना होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपको दुकानदार क्या करेगा, आपको पैसे उल्टे दे देगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 100 आपके पास में टोटल थे और आप लोगों ने उसमें से कितना खर्च कर दिया, ये तो क्या क्या किया आप लोगों ने, 15 रुपीज़ का बिस्किट प्लस 56 रुपीज़ की तूर दाल, इतना आप लोगों ने खर्च किया दोनों के बाद में, और आपके पास में कितना बचेगा, ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारे पास में कितना पैसा बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना पैसा बचेगा, 15 + 56 इज इक्वल टू कितना होता है, 71 होता है। तो 100 - 71 और इसके साथ में 29 रुपीज़ आपके पास में बच जाएंगे। बट लेट्स सॉल्व इट डिफरेंटली। चलो हम इसे नए तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आंसर लेकिन सेम वही आएगा। देखो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभी डिस्कस, और मैंने आपको अभी ये रूल बताया, ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस का साइन है तो, और बाहर ब्रैकेट के बाहर आने के बाद में क्या होगा, प्लस कन्वर्ट होकर माइनस का साइन हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 - 15 और -56। अब जब हम ऐसा काम करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे 100 में से 15 माइनस किया तो 85 आया, फिर 85 में से 56 को माइनस कर दिया तो 29 आया। तो हमारा आंसर दोनों जगह पे क्या हुआ, सेम आया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम आंसर आया, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 100 - 15 + 56 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 - 15 - 56। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं, कि माइनस साइन अगर ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर्स का साइन चेंज कर देता है, ठीक है ना, क्या कर देता है, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर्स का साइन चेंज कर देता है। ओके क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझोगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे,
फिगर इट आउट करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देखा जाए, यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है लिखा हुआ है, यहाँ पे 13th वाले में एक्सप्रेशन में ये है 500 माइनस ब्रैकेट में क्या है 250 माइनस 100, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली हम अगर ब्रैकेट को सॉल्व करें, अगर ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो देखो यहाँ पे क्या आता है आंसर। 250 में से 100 को माइनस किया तो क्या होगा, 500 माइनस 150 हमारा ये आता है इज इक्वल टू 350 आंसर आता है यहाँ पे। समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन ये है कि ब्रैकेट को रिमूव कैसे करें। अगर हम सिर्फ 500 माइनस 250 कर देते हैं तो हमें एक्स्ट्रा 100 भी सब्ट्रैक्ट क्या होगा कर दिया। तो हमने क्या किया, और एक्स्ट्रा 100 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया ना। अगर हम 500 में से अगर 250 कर देते हैं तो हमें जितना करना चाहिए था उससे भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं। इसीलिए उस 100 को वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। अगर देखो हमारा आंसर तो 350 आ रहा है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अगर हम 500 में से 250 को माइनस कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा, कितना 250 आएगा। तो 250 कितना कम है 350 से, 100 है। यानी हम लोगों ने क्या किया, 100 ज़्यादा घटा दिया। तो हमें 350 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी पहले तो हम लोगों ने 500 में से 250 को माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या किया, प्लस फिर 100 कर दिया। देखो एक्सप्रेशन वही बन गया, बस थोड़ा सा घुमा के मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अभी एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो अभी यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस का साइन रहेगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस का साइन रहा तो प्लस का साइन चेंज प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट था, अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन हो गया था तो माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 100 माइनस में था तो क्या होगा, ये प्लस में हो गया। तो इसी यही चीज बस ब्रैकेट को हटाने के बाद में हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा दोनों वे में याद है वो होगा। तो आपका ये गोल्डन रूल है इस चैप्टर का। एक गोल्डन रूल क्या है, जब माइनस साइन के बाद ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट रिमूव करते ही अंदर के सभी साइंस चेंज हो जाते हैं। प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। आपको बिल्कुल ही रिमेंबर रखना है इन चीजों को, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, एक हीरा नाम है का कोई है लड़का है, ठीक है ना, हीरा। उसके पास में उसके बैग में 28 कॉइन्स है। कितने हैं, 28 कॉइन्स। और उसके दूसरे बैग में कितने कॉइन्स है, 35 कॉइन्स। उसने सेकंड बैग से 10 कॉइन्स गिफ्ट कर दिए। कौन से, दूसरे बैग में से जिसमें 35 कॉइन्स थे उसमें से 10 कॉइन्स को गिफ्ट कर दिए। तो एक्सप्रेशन क्या यहाँ पे बना, देखो एक्सप्रेशन क्या बना यहाँ पे। टोटल उसके पास में जो जितने में थे, अब कितने बच गए। यहाँ पे फर्स्ट बैग में, यहाँ पे देखो 14th वाले में फर्स्ट बैग में 28 थे, प्लस उसने क्या किया, सेकंड बैग में से उसने 35 कॉइन्स थे, 35 कॉइन्स थे, लेकिन उसमें से उसने 10 को गिफ्ट भी कर दिया। यानी 10 कॉइन्स किसी को गिफ्ट में दे दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, खा दिया पी दिया कुछ भी कर दिया हो, ठीक है। तो 35 में से 10 को माइनस करेंगे और जितना बचेगा उसमें 28 से प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कॉइन्स जो अब बचा है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये बन गया एक्सप्रेशन। क्या बन गया, एक्सप्रेशन। तो ऑब्जर्व केयरफुली, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के पहले क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसीलिए ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। देखो जब अगर हम माइनस रहेगा जब भी तो साइन चेंज होगा। देखो अब यहाँ पे साइन देखो कैसे, अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज है। अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पे हटा लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पे हटाते हैं, जब यहाँ पे प्लस का साइन, देखो आपको एक गोल्डन रूल ये भी है, अगर माइनस का साइन हो ब्रैकेट से पहले तभी अंदर के साइन चेंज हो गया। अगर प्लस होगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है साइन करने की, जरूरत है ही नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे साइन कितने क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। यहाँ एज इट इज हम ऐसे लिख सकते हैं 28 + 35 - 10, इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी दोनों वे में हम किसी को भी 35 में से पहले माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वे में भी लिख सकते हैं और इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट हटा के भी यही चीज़ लिख सकते हैं सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी पहले देख रहे थे, किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लेते तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
28 प्लस 35 पहले कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 28 प्लस 35 करने के बाद में क्या आता है हमारा 63 आता है। उसके बाद में 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 53। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, हो गया। तो आंसर कितना हुआ, यानी कि टोटल कितने कॉइन्स बच गए उसके पास में 53 कॉइन्स बच गए, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन हो तो कोई या कोई साइन ना हो तो साइन सेम रहते हैं, ठीक है ना। आपको ये गोल्डन रूल ये भी है आपके लिए। अगर सिर्फ माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के पहले होगा, जब भी अंदर के साइन क्या होंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस साइन हो तो या कोई भी साइन नहीं हो तो साइन सब सेम रहते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने इससे अब इसके आगे हम फिगर इट आउट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक का यहाँ पे देखा क्या, हम लोगों ने ये देखा यानी दो गोल्डन रूल्स को हमें क्या करना है, रिमेंबर रखना है। यानी कि प्लस बिफोर ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन रिमेन सेम, है ना। यानी अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है तो साइन क्या होगा, सेम रहेगा सभी के सभी। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल आपको वैसे तो मैंने आपको बता दिया। तो दूसरा गोल्डन रूल क्या देखते हैं, माइनस बिफोर ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो क्या होगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे माइनस वाले में, ठीक है ना। बहुत ईजी है। अब आता है यहाँ पे थिंकर टर्म। यहाँ पे देखो आप एक्टिविटी इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थिंकर द टर्म फर्स्ट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। हमारे पास बेस एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ये हमारा बेस एक्सप्रेशन है। अब अगर फर्स्ट नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो आंसर भी उतना ही इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखो 54 प्लस ब्रैकेट में -16 है, ठीक है। अब 53 से एक ज़्यादा है, क्या है, 53 से एक ज़्यादा है, इसलिए आंसर भी 37 से एक ज़्यादा होगा। कितना होगा, 38 होगा, है ना, सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा 52। देखो यहाँ पे जैसे कहाँ गया 52 वाला, जैसे 52 है -16 है इज इक्वल टू क्या है 53 से एक कम है, इसलिए आंसर भी क्या होगा 37 से क्या होगा 30 से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो जैसे इस तरीके से दिया हुआ है 38, 50 इज 1 मोर देन 53, सो द वैल्यू विल बी 1 मोर देन 37। यानी अगर मैंने आपको अभी देखो ध्यान से एक बार और समझ लो। यहाँ पे देखो जैसे कि 54 प्लस में यानी -16 दिया हुआ है, तो 53 से क्या है, यहाँ पे क्या है 53 से मोर यानी उससे ज़्यादा है, इसलिए आंसर भी कितना होगा 37 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ तो दिया हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें भी वही काम होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 53 प्लस ब्रैकेट में यानी इसमें -15 दिया हुआ है। अब -15 एक्चुअली क्या है, -16 से एक ज़्यादा है एक्चुअली में, है ना, ज़्यादा यानी भाई उससे तो बड़ा ही है ना। देखो यहाँ पे माइनस में क्या होते हैं, जो ज़्यादा नंबर छोटा होगा माइनस वाला वही सबसे बड़ा होगा इसमें, ठीक है। मतलब हम एक लेस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 लेस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए आंसर कितना आएगा 38। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 53 प्लस ब्रैकेट में क्या है 17 है, तो क्या है ये -16 से तो कम है नहीं, यानी हम एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 36, में यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ। तो यानी हम इसका तो आंसर 36 हो गया 53 - 17 का। और यहाँ पे देख लेते हैं 15, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 होगा ना भाई, यहाँ 38 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सब भी फिल करना है आपको। देखो आपका यहाँ पे होमवर्क ये रहेगा कि आपको इन सबको फिल करके लेके आना होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आपको इसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से फिल करना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ब्रैकेट रिमूव करने वक्त साइन कब चेंज होते हैं और कब सेम रहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फ्यूचर चैप्टर जैसे अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन बहुत इजी लगने लगेगा, ओके, इतना इजी लगने लगेगा कि आपको कभी बीच में डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। सो if you found this lesson helpful, don't forget to like, share and subscribe to Hypex classes. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि फिगर इट आउट क्वेश्चन को इजी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू।